Hey students, so this video is going to be a special video for all of you guys. जो लोग टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सबको पता है कि इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो यहाँ पे हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेसिक ऊप्स कंसेप्ट, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड मैथमेटिक्स लाइब्रेरी क्लास से रिलेटेड हैं. सो इस वाले सेशन में तो आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ट्राई करने वाले हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे मैं जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बताऊंगी मैं यहाँ पे साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि क्यों उसका पर्टिकुलर ऑप्शन ही आंसर है. अगर आप अपने आप फर्स्ट टाइम में ट्राई करना चाहते हैं यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके बाद आप अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा आंसर ये है, एंड उसके बाद जैसे ही आप अपना वीडियो वापस से प्ले करके करेक्ट आंसर देख सकते हैं. The first question is that the property of an object to show different forms is which OOPS concept? आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कुछ कंसेप्ट्स को यूज़ करती है जिसे कि हम OOPS कंसेप्ट बोलते हैं. सो इन ऑल वी हैव 4 concepts of OOPS principle, that is abstraction, polymorphism, inheritance and encapsulation. आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा कौन सा OOPS का कंसेप्ट है जो कि एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल करवा सकता है. तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी. नाउ यहाँ से हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ गोइंग टू बी सी, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है? सबसे पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स. जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल हो तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. x equals to 2.9, y equals to 2.5, system.out.print, mat.min, mat.floor, x, comma, y. Now options are 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0. So you guys can pause the video and take out or calculate the answer on your own. Now सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्विंग की. तो आपको पता ही है लाइक अगर हम लोग बोर्ड मास या बेड मास फॉलो करते हैं तो उस केस में ब्रैकेट्स की वैल्यू को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं. यू हैव गॉट 2 ब्रैकेट्स ओवर है. सबसे पहले हम लोग इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. इट मीन्स हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं mat.floor x को. ना आपको समझना है कि mat.floor x करता क्या है. बेसिकली फ्लोर एक फंक्शन है मैथ क्लास का, एंड फ्लोर फंक्शन का मेन काम होता है कि वो कोई भी एक पर्टिकुलर जो वैल्यू आपके पास है उसकी सबसे लोएस्ट, उससे जस्ट जो उससे पहले जो लोएस्ट इंटीजर आएगा उसको डिस्प्ले करना. ओके, नंबर लाइन में 2.9 से पहले जो वैल्यू आती है दैट इज़ बेसिकली 2.0 जो उससे लोएस्ट इंटीजर है. यहाँ पे mat.floor x की वैल्यू 2.0 हो जाएगी. ना उसके बाद हम y की वैल्यू लिखेंगे. आई विल राइट 2.5 ओवर हेयर. मेरे पास अब 2 वैल्यूज़ आ गई, दैट इज़ बेसिकली 2.0 एंड 2.5. मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं. नाउ मैं इनमें mat.min फंक्शन का यूज़ करने वाली हूँ अब. mat.min इज़ जनरली यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू. 2.0 और 2.5 में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो 2.0 है. इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ए, 2.0. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी ऑफ विच ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन. अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और उनमें ये ऑपरेटर्स प्रेजेंट है लाइक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट एंड लेस देन, तो इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होने वाली है, यानी कि सबसे पहला कौन सा सॉल्व होने वाला है. ठीक है, हम ये काम करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं और चेक करते हैं कि हम कैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. जब भी आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी बतानी हो या किसी भी चीज़ की लोएस्ट प्रायोरिटी बतानी हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इन सारे जितने भी आपको ऑपरेटर्स दिए हैं उनका एक एग्जांपल बना लेंगे और आप अपने आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पहले सॉल्व होगी. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे ले लेती हूँ 2 एंड y की वैल्यू मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 4. ओके, नाउ अब मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखूँगी जिसमें कि सारे के सारे ऑपरेटर्स आए. आई एम राइटिंग प्लस प्लस x डिवाइडेड बाय y एंड देन मल्टीप्लाई बाय z इज़ लेस देन 10. सपोज़ मैं ऐसे लिख लेती हूँ. ठीक है, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को ध्यान से तो आप सबसे पहले अगर इसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इस वाली वैल्यू को सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है उस वैल्यू को सॉल्व करूँगी. यहाँ पे मैं 2 को इंक्रीमेंट करूँगी. 2 विल बिकम 3 एंड देन 3 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू. y इज़ जनरली 4 एंड 4 इंटू सपोज आई एम राइटिंग z भी मान लो अगर z है, z. ओके,
सो इस केस में होता क्या है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो प्लस प्लस की है. इट मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ गोइंग टू बी ऑफ प्लस प्लस, बिकॉज आप जब इस पूरे लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लोगे उसके बाद ही आप उससे कंपेयर करोगे कि लेस देन 10 है या नहीं. सो सबसे पहले हम जो इंक्रीमेंट है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पे प्लस प्लस की है. दैट इज़ बेसिकली एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर. Moving to our next question, which data type occupies 8 bits but uses only 1? So ऐसा कौन सा data type होता है जो सिर्फ 8 bits यानी कि it occupies only 1 byte, because 1 byte is always equals to 8 bits. तो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर डेटा टाइप है जो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही बिट को वो यूज़ करता है. सो यहाँ पे कैर, इंट, शॉर्ट और बूलियन में जो सबसे छोटी वैल्यू है या सबसे छोटा डेटा टाइप है वो है हमारा बूलियन. सो बूलियन क्यों है? बिकॉज बूलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर को रिटर्न करता है. तो इसका हम बोल सकते हैं कुछ कुछ ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वो हमेशा 0 या 1 रिटर्न करता है. ठीक है. सो इसलिए ये जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है वो सिर्फ 1 बिट का यूज़ करता है. ऑल्दो ये 1 बाइट का यानी कि 8 बिट्स का होता है लेकिन ये यूज़ सिर्फ 1 बिट करता है. Next question, definition of system.out.println is written in which Java package? So आप लोग ने Java package के बारे में पढ़ा होगा, जो java.lang, java.awt, java.io, java.util. ओके. सो जावा के जो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम लोग system.out.println या पब्लिक क्लास या पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जनरल चीज़ें लिखते हैं, उन सारे जनरल मेथड्स का या फिर उन सारे जनरल कीवर्ड्स का जो डेफिनेशन है वो स्टोर है हमारे java.lang में, जिसे हम java.language भी बोलते हैं. java.lang जो है वो बेसिक जो भी डेफिनेशंस होती हैं जावा के लैंग्वेज की वो सारी अपने अंदर स्टोर करती है. वहीं पे आईओ और जो यूटिल है वो बेसिकली इनपुट और आउटपुट के लिए काम आता है, और java.awt जो है वो एप्लेट प्रोग्रामिंग के लिए काम आता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज java.lang. An ATM software shows only important features but does not show how working takes place in the background. This feature is known as. आपको पता है जब आप एक ATM मशीन के पास जाते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखते हैं, लाइक आपको विड्रॉ कैसे करना है, आपको कैश डिपॉजिट कैसे करना है, हाउ टू इनपुट पिन एट्सेट्रा. लेकिन किस तरीके से कैश डिस्पेंस हो रहा है, किस तरीके से कैश डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता. तो ये पर्टिकुलर जो फीचर है ATM का ये क्या शो करता है? सो बेसिकली ये इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है या पॉलीमॉर्फिज्म है. सो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन, बिकॉज एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा फीचर है जिसमें कि क्या होता है, जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखते हैं और बैकग्राउंड डिटेल से आपको कोई मतलब नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज एब्स्ट्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेसिक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार आता है बोर्ड के एग्जाम में. इफ़ x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 9, सो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है m का और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. और सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है, तभी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. नाउ सबसे पहले है मेरे पास प्लस प्लस एक्स, सो दैट इज़ प्री इंक्रीमेंट. नाउ x की वैल्यू 5 है और अगर हम उसे प्री इंक्रीमेंट कर देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 6. नाउ प्लस एज इट इज़ आएगा. ओके, नाउ y इज़ प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो हम पहले y की वैल्यू लिख लेंगे. सो दिस विल बिकम 6 + 9. नाउ उसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन. नाउ प्लस प्लस x, नाउ फिर से हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है. सो लास्ट टाइम x की वैल्यू जो थी वो 5 थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू वापस से इंक्रीमेंट होगी. सो यहाँ पे एक बार इंक्रीमेंट हुआ, इट बिकेम 6 एंड नाउ यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो इट विल बिकम 7. तो यहाँ पे 7 हो गया माइनस, एंड अब आएगी y की वैल्यू. सो y लिखा तो हमने 9 था, लेकिन उसके बाद वो इंक्रीमेंट हुआ था तो 9 से वो 10 बन चुका था. सो आई विल राइट 10 ओवर हेयर. अब आप इसको सॉल्व करोगे, लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले 6 + 9 को सॉल्व करते हैं. सो 6 + 9 इज गोइंग टू बी 15. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 - 7 - 10. ओके, सो 15 - 7 इज गोइंग टू बी 8 एंड -10. सो 8 - 10 कितना होता है? 8 - 10 होता है नेगेटिव का 2, दैट इज -2. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -2.
So next question, if precision of float value is of 7 significant value after decimal, then what is precision of double data type? So हमें पता है कि float और double जो है वो decimal values store करने के लिए यूज़ होती हैं. So अगर मैं यहाँ पे precision की बात करूँ, इसका मतलब कि ये 2.3 लिख रही हूँ तो उसके बाद decimal के बाद कितनी values मैं आगे लिख सकती हूँ, उसे उसका precision बोलते हैं. So अगर float का precision 7 digits का होता है after decimal point, तो आपको बताना है कि डबल का कितना होता है. सो बेसिकली डबल का प्रिसिशन होता है 15. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 15. नेक्स्ट इज आउटपुट ऑफ. सो मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या है. सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है, कौन सा पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा. सो सिंपली हम बेडमास फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि 13 mod 5. सो मॉड जो होता है वो देता है रिमाइंडर. ओके, 13 mod 5 का आंसर होने वाला है 3 देन +6 मल्टीप्लाई बाय 2 - 5. सो सॉल्व करते आगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई. सो 6 2 इज़ 12 एंड देन +3 एंड -5. सो 3 + 12 इज़ बेसिकली 15 -5. सो द आंसर इज़ गोइंग टू बी 10. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ B 10. Moving to our last question, that is 10th question. int x equals to 10 and y equals to 5. x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है. तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक लिखा हुआ है 1 क्वेश्चन मार्क और उसके आगे मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया है m. सो यहाँ पे कोई डेटा टाइप आएगा और आपको बताना है m का डेटा टाइप क्या होगा अगर math.sqrt x into x plus y हम कर रहे हैं. सो आपको पता होना चाहिए जो math.sqrt फंक्शंस हमारे पास होते हैं वो बेसिकली जो आंसर रिटर्न करते हैं मैथ फंक्शंस वो डबल में रिटर्न करते हैं. सो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा, चाहे हम स्क्वायर रूट क्यों नहीं निकाल रहे, लेकिन हमारा जो आंसर है वो हमेशा डबल में रिटर्न होगा. सो अगर मैं 25 का भी स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ, सो वैसे तो उसका स्क्वायर रूट 5 होता है, बट क्योंकि यहाँ पे डबल वैल्यू रिटर्न होती है सो इट विल बी ऑलवेज मैंशनड एज 5.0. सो यहाँ पे भी math.sqrt का जो रिटर्न टाइप होगा वो डबल होगा. सो जो डेटा टाइप बताना है आपको 1 क्वेश्चन मार्क का, सो उसका डेटा टाइप इस क्वेश्चन के हिसाब से होने वाला है डबल. ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से एक्चुअल में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बिकॉज हम लोग प्रोग्रामिंग करते तो हैं लेकिन कुछ माइन्यूट चीज़ें होती है जिसको हम छोड़ देते हैं. सो आई होप दिस वीडियो वॉज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू. सो वी विल try some more MCQs in our another sessions. So till then, all the best and keep studying.